ओम शांति। आज 9 सितंबर 2025 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है। पढ़ाई में गैलप करो, कोई भी विकर्म करके अपना रजिस्टर खराब नहीं करो। आज का प्रश्न है, इस ऊंची पढ़ाई में पास होने के लिए मुख्य शिक्षा कौन सी मिलती है? मुख्य शिक्षा कौन सी मिलती है, उसके लिए किस बात पर विशेष अटेंशन चाहिए? इस ऊंची पढ़ाई में हम कैसे पास हो सकते हैं, इसके लिए बाबा हमें मुख्य शिक्षा कौन सी देते हैं, उसके लिए हमें कौन सा विशेष अटेंशन किस बात पर रखना है? तो उत्तर में बाबा कहते हैं, इस पढ़ाई में पास होना है तो आँखें बहुत पवित्र चाहिए, क्योंकि यह आँखें ही धोखा देती हैं, यही क्रिमिनल बनती है। शरीर को देखने से ही कर्मेंद्रियों में चंचलता आती है, इसलिए आँखें कभी भी क्रिमिनल ना हो। पवित्र बनने के लिए भाई बहन होकर रहो। याद की यात्रा में पूरा अटेंशन दो। तो ऊंची पढ़ाई में पास होने के लिए हमें कौन सी बात पे अटेंशन देनी है कि हमारी आंखें बहुत पवित्र होनी चाहिए। कोई भी बिकारी बातों में हमें नहीं जाना है, कभी भी यह क्रिमिनल ना हो। शरीर को हमें देखना ही नहीं है, हमें एक दो को आत्मा के रूप में ही देखना है। जब हम शरीर के रूप में देखते हैं तभी कर्मेंद्रियों में चंचलता आती है। तो बाबा कहते हैं, इसलिए आंखें कभी भी क्रिमिनल ना हो। पवित्र बनने के लिए एक दूसरे को भाई बहन के रूप में ही देखना है और याद की यात्रा में पूरा अटेंशन देना है। आज का गीत है, धीरज धर मनवा ओम शांति। किसने कहा? बेहद के बाप ने बेहद के बच्चों से कहा, बेहद के बच्चों को कहा। जैसे कोई मनुष्य बीमारी में होता है तो उसको आथत दिया जाता है कि धीरज धरो, तुम्हारे सब दुख दूर होंगे। उन्हें कहा जाता है, उन्हें धीरज दिया जाता है कि तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे, तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं, उनको खुशी में लाने के लिए आथत दिया जाता है, धीरज दिया जाता है। अब वह तो है हद की बातें, यह है बेहद की बात। इनके कितने बच्चे होंगे, इनके कितने ढेर बच्चे होंगे, सबको दुख से छुड़ाना है, यह भी तुम बच्चे ही जानते हो। तुमको भूलना नहीं चाहिए, बाप आए हैं सर्व की सद्गति करने। सर्व का सद्गति दाता है तो इसका मतलब सभी दुर्गति में है। बाबा हम सबके सर्व के सद्गति दाता है, तो इसका मतलब अभी हम दुर्गति में हैं, तभी तो बाबा हमारी सद्गति करने आए हैं। तो बाबा कहते हैं, सारी दुनिया के मनुष्य मात्र, उनमें भी खास भारत आम दुनिया कहा जाता है। खास तुम सुखधाम में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। बुद्धि में आता है बरोबर हम सुखधाम में थे तो, और धर्म वाले शांति धाम में थे। जब हम सुख धाम में सतयुग में रहते हैं तो और धर्म वाले परम धाम में रहते हैं और अपने समय से आते हैं। बाबा आया था, भारत को सुखधाम बनाया था, तो एडवर्टाइजमेंट भी ऐसी करनी चाहिए। समझाना है, हर 5000 वर्ष बाद निराकार शिव बाबा आते हैं। वह सभी का बाप है, बाकी सब ब्रदर्स हैं, हम सब भाई भाई हैं। ब्रदर्स ही पुरुषार्थ करते हैं फादर से वर्षा लेने, ऐसे तो नहीं फादर्स पुरुषार्थ करते हैं। सब फादर्स हों तो फिर वर्षा किससे लेंगे? हम सब तो बच्चे हैं, ऐसा तो नहीं कि हम सब पिता हैं। बाबा कहते हैं, अगर हम ही सब पिता बन जाएंगे तो वर्षा किससे लेंगे? क्या ब्रदर से? यह तो हो ना सके। अभी तुम समझते हो, यह तो बहुत सहज बात है। सतयुग में एक ही देवी देवता धर्म होता है, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में चली जाती हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट कहते हैं, तो ज़रूर एक ही हिस्ट्री ज्योग्राफी है जो रिपीट होती है। कलयुग के बाद फिर सतयुग होगा, दोनों के बीच में फिर संगम युग भी जरूर होगा। इसको कहा जाता है सुप्रीम पुरुषोत्तम कल्याणकारी युग। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है तो समझते हो, यह तो बहुत सहज बात है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया, पुराने झाड़ में ज़रूर बहुत पत्ते होंगे, नए झाड़ में थोड़े पत्ते होंगे।
वह है सतो प्रधान दुनिया, इनको तमो प्रधान कहेंगे। तुम्हारा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बुद्धि का ताला खुला है, क्योंकि सब यथार्थ रीति बाप को याद नहीं करते हैं तो धारणा भी नहीं होती है। अगर बाबा को याद नहीं करते हैं तो धारणा भी नहीं हो पाती। बाप तो पुरुषार्थ कराते हैं परंतु तकदीर में नहीं है। ड्रामा अनुसार जो अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे बाप के मददगार बनेंगे। हर हालत में ऊंच पद वही पाएंगे। क्या कह रहे हैं बाबा? ड्रामा अनुसार जो अच्छी रीति पढ़ेंगे भी और पढ़ाएंगे भी और बाबा के सहयोगी बनेंगे, एक दो को बाबा का मैसेज देकर। बाबा कहते हैं हर हालत में वही ऊंच पद पाएंगे। स्कूल में स्टूडेंट भी समझते हैं हम कितने मार्क्स से पास होंगे। तीव्र वेगी जोर से पुरुषार्थ करते हैं, ट्यूशन के लिए टीचर रखते हैं कि कैसे भी करके पास हो बे। यहाँ भी बहुत गैलप करना है, अपने ऊपर कृपा करनी है, तेज़ी से हमें आगे बढ़ना है। बाबा कहते हैं अपने ऊपर कृपा करनी है। बाबा से अगर कोई पूछे अब शरीर छूटे तो इस हालत में क्या पद पाएंगे? शरीर का तो कोई भरोसा नहीं, कभी भी यह देह छूट सकती है। तो बाबा कहते हैं इस हालत में क्या पद पाएंगे? तो बाबा झट बताएंगे। यह तो बहुत सहज समझने की बात है। जैसे हद के स्टूडेंट समझते हैं, बेहद के स्टूडेंट भी समझ सकते हैं, बुद्धि से समझ सकते हैं। हमसे घड़ी घड़ी यह भूलें होती हैं, विकर्म होता है। रजिस्टर खराब होगा तो रिज़ल्ट भी ऐसी निकलेगी। हर एक अपना रजिस्टर रखे, यूँ तो ड्रामा अनुसार सब नोंद हो ही जाती है। खुद भी समझते हैं हमारा रजिस्टर तो बहुत ख़राब है, ना समझ सके तो बाबा बता सकते हैं। स्कूल में रजिस्टर आदि सब रखा जाता है, इनका तो दुनिया में किसको पता नहीं है। नाम है गीता पाठशाला, वेद पाठशाला कभी नहीं कहेंगे। वेद उपनिषद ग्रंथ आदि किसकी भी पाठशाला नहीं कहेंगे। पाठशाला में एम ऑब्जेक्ट है। हम भविष्य में यह बनेंगे। कोई वेद शास्त्र बहुत पढ़ते हैं तो उनको भी टाइटल मिलता है, कमाई भी होती है। कोई तो बहुत कमाई करते हैं, परंतु वह कोई अविनाशी कमाई नहीं है, साथ नहीं चलती। यह सच्ची कमाई साथ चलनी है, बाकी सब खत्म हो जाती है। तुम बच्चे जानते हो हम बहुत बहुत कमाई कर रहे हैं, हम विश्व के मालिक बन सकते हैं। सूर्यवंशी डिनाइस्टी है तो ज़रूर बच्चे तख्त पर बैठेंगे, बहुत ऊंच पद है। तुमको स्वप्न में भी नहीं था कि हम पुरुषार्थ कर राज्य पद पाएंगे। यह तो हम ज्ञान में आने से पहले हम जानते भी नहीं थे कि हम ही ऐसे पुरुषोत्तम बन सकते हैं, विश्व महाराजन बन सकते हैं। लेकिन अब हमें इस ज्ञान में आने के बाद पता चला है। तो बाबा कहते तुमको तो स्वप्न में भी नहीं था कि हम पुरुषार्थ कर राज्य पद पाएंगे। इसको कहा जाता है राजयोग। वह होता है बैरिस्टरी योग, डॉक्टरी योग। जो लौकिक पढ़ाई है, पढ़ाई और पढ़ाने वाला याद रहता है। यहाँ भी यह है सहज याद। याद में ही मेहनत है, अपने को देही अभिमानी समझना पड़े। आत्मा में ही संस्कार बढ़ते हैं। बहुत आते हैं जो कहते हैं हम तो शिव बाबा की पूजा करते थे, परंतु क्यों पूजा करते हैं यह नहीं जानते। शिव को ही बाबा कहते हैं और किसको बाबा नहीं कहेंगे। हनुमान, गणेश आदि की पूजा करते हैं, ब्रह्मा की पूजा होती नहीं। अजमेर में भल मंदिर है, वहाँ के थोड़े ब्राह्मण लोग पूजा करते होंगे। ब्रह्मा की लौकिक में पूजा नहीं होती है। अजमेर में जो मंदिर है उसमें भी कुछ ब्राह्मण लोग ही पूजा करते हैं। तो बाबा कहते हैं बाकी गायन आदि कुछ नहीं। श्री कृष्ण का, लक्ष्मी नारायण का कितना गायन है, ब्रह्मा का नाम नहीं, क्योंकि ब्रह्मा तो इस समय सावरा है। फिर बाप आकर इनको एडॉप्ट करते हैं, यह भी बहुत सहज है। सावरा अर्थात कलयुगी दुनिया के हैं, तो फिर बाबा आते हैं तो फिर एडॉप्ट करते हैं ज्ञान देके।
यह भी बहुत सहज है। तो बाप बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते हैं। बुद्धि में यह रहे शिव बाबा हमको सुना रहे हैं। वह बाप भी है, टीचर गुरु भी है। शिव बाबा ज्ञान का सागर हमको पढ़ाते हैं। अभी तुम बच्चे त्रिकालदर्शी बने हो। ज्ञान का तीसरा नेत्र तुमको मिलता है। बाबा कहते हैं अभी हम बाबा के बच्चे त्रिकालदर्शी बने हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र हम बाबा के बच्चों को मिला है। यह भी तुम समझते हो, आत्मा अविनाशी है। आत्माओं का बाप भी अविनाशी है। यह भी दुनिया में कोई नहीं जानते, वह तो सब पुकारते ही हैं। बाबा हमको पतित से पावन बनाओ, ऐसे नहीं कहते कि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी आकर सुनाओ। यह तो बाप खुद आकर सुनाते हैं। पतित से पावन, फिर पावन से पतित कैसे बनेंगे, हिस्ट्री रिपीट कैसे होगी, वह भी बताते हैं। 84 का चक्र है। हम पतित क्यों बने हैं, फिर पावन बन कहाँ जाना चाहते हैं। मनुष्य तो सन्यासी आदि के पास जाकर कहेंगे मन की शांति कैसे हो। ऐसे नहीं कहेंगे कि हम संपूर्ण निर्विकारी पावन कैसे बने। किसी के साथ किसी साधु सन्यासी के पास भी हम जाते हैं तो क्या कहते हैं कि हमें शांति दो। लेकिन हम निर्विकारी कैसे बने, क्यों बने, इससे हमें क्या मिलने वाला, हम कहाँ जाने वाले हैं, यह तो कुछ भी पता नहीं था जब तक हम बाबा के नहीं बने थे। बाबा कहते हैं यह कहने में लज्जा आती है। अभी बाप ने समझाया है, तुम सब भक्तियाँ हो, मैं हूँ भगवान ब्राइड ग्रूम, तुम हो ब्राइड्स। तुम सब मुझे याद करते हो, मैं मुसाफिर बहुत ब्यूटीफुल हूँ। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को खूबसूरत बनाता हूँ। बाबा ही हमें पवित्र प्योर बनाकर रूहानी खूबसूरत बनाते हैं। बाबा सबसे अधिक खूबसूरत हैं और हमें भी खूबसूरत बनाते हैं। वंडर ऑफ वर्ल्ड स्वर्ग ही होता है। यहाँ 7 वंडर्स गिनते हैं, वहाँ तो वंडर ऑफ वर्ल्ड एक ही स्वर्ग है। बाप भी एक, स्वर्ग भी एक, जिसको सभी मनुष्य मात्र याद करते हैं। यहाँ तो कुछ भी वंडर है नहीं। तुम बच्चों के अंदर धीरज है कि अब सुख के दिन आ रहे हैं। तुम समझते हो इस पुरानी दुनिया का विनाश हो तब तो रजाई मिले स्वर्ग की। अभी अर्जुन रजाई स्थापन नहीं हुई है, हाँ प्रजा बनती जाती है। बच्चे आपस में राय करते हैं सर्विस की वृद्धि कैसे हो, सबको पैगाम कैसे देवे। बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, बाकी सब का विनाश कराते हैं। ऐसे बाप को याद करना चाहिए ना, जो बाप हमको राज तिलक का हकदार बनाए, बाकी सब का विनाश करा देते हैं। नेचुरल कैलेमिटीज़ भी ड्रामा में नोंधी हुई है, इस बिगड़ दुनिया का विनाश तो हो नहीं सकता। बाप कहते हैं अभी तुम्हारा इम्तिहान बहुत नज़दीक है, मृत्यु लोक से अमर लोक ट्रांसफ़र होना है। अब इस मृत्यु लोक से हम अमर लोक में ट्रांसफ़र होंगे। बाबा कहते हैं जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, क्योंकि प्रजा अपनी बनाते हो। पुरुषार्थ कर सबका कल्याण करना चाहिए। चैरिटी बिगिंस एट होम, यह कायदा है। पहले मित्र संबंधी बिरादरी आदि वाले ही आएंगे, पीछे पब्लिक आती है। शुरू में हुआ भी ऐसे, आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि हुई, फिर बच्चों के रहने के लिए बड़ा मकान बना जिसको ओम निवास कहते थे। बच्चे आकर पढ़ने लगे। यह सब ड्रामा में नून थी जो फिर रिपीट होगा, कल बाद यह फिर रिपीट होगा। इसको कोई बदल थोड़े ही सकता है। यह पढ़ाई कितनी ऊंच है, याद की यात्रा ही मुख्य है। मुख्य आंखें ही बड़ा धोखा देती है। आंखें क्रिमिनल बनती है, तब शरीर की कर्मेंद्रियां चंचल होती है। कोई अच्छी बच्ची को देखते हैं तो बस उसमें फंस पड़ते हैं। ऐसे बहुत दुनिया में केस होते हैं। गुरु की भी क्रिमिनल आई हो जाती है। यहाँ बाप कहते हैं क्रिमिनल आई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। भाई बहन होकर रहो तब तो पवित्र रह सकेंगे। मनुष्य को क्या पता
वह तो हंसी करेंगे। शास्त्रों में तो यह बातें है नहीं। बाप कहते हैं यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। पीछे द्वापर से यह शास्त्र आदि बने हैं। अब बाप मुख्य बात कहते हैं कि अल्फ को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। अपने को आत्मा समझो। तुम 84 का चक्र लगाकर आए हो। अभी फिर तुम्हारी आत्मा देवता बन रही है। छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। वंडर है ना। ऐसे वंडर ऑफ वर्ल्ड की बातें बाप ही आकर समझाते हैं। कोई का 84 का, कोई का 50-60 जन्मों का पार्ट है। परम पिता परमात्मा को ही पार्ट मिला हुआ है। ड्रामा अनुसार यह अनादि अविनाशी ड्रामा है। शुरू कब हुआ, बंद कब होगा, यह नहीं कह सकते, क्योंकि यह अनादि अविनाशी ड्रामा है। यह बातें कोई नहीं जानते। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे बाबा, आपका पद्मा पदम शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, अभी इम्तिहान का समय बहुत नज़दीक है, इसलिए पुरुषार्थ कर अपना और सर्व का कल्याण करना है, पढ़ना और पढ़ाना है। चैरिटी बिगिंस एट होम। बाबा कहते हैं अब समय बहुत नज़दीक है। बाबा बार बार हम लोग का मुरलियों के द्वारा अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि समय अब बहुत नज़दीक है, इम्तिहान पास है। इसलिए अब अधिक से अधिक हमें पुरुषार्थ कर अपना भी और सबका कल्याण करना है, पढ़ना भी है और सबको पढ़ाना भी है। शुरुआत अपने घर से करनी है। चैरिटी बिगिंस एट होम। दूसरी पॉइंट में बाबा कहते हैं देही अभिमानी बन अविनाशी सच्ची कमाई जमा करनी है। अपना रजिस्टर रखना है। कोई भी ऐसा विकर्म ना हो जिससे रजिस्टर खराब हो। बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनकर हमें अब एक दूसरे को शरीर ना देखकर आत्मा के रूप में देखना है और सच्ची कमाई जमा करनी है। अपना रजिस्टर रखना है। रोज़ बाबा को अपना पोथा मिल देना है। कोई भी अब ऐसा हमसे विकर्म ना हो जिससे हमारा रजिस्टर खराब हो, हमें मार्क्स कम मिले, ऐसा कोई भी हमसे अब विकर्म ना हो। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है सच्चे सेवाधारी। वो बाबा कहते हैं सर्व को उमंग उत्साह का सहयोग दे शक्तिशाली बनाने वाले सच्चे सेवाधारी वो। विस्तार में बाबा कहते हैं सेवाधारी अर्थात सर्व को उमंग उत्साह का सहयोग देकर शक्तिशाली बनाने वाले। सेवाधारी कौन होते हैं? जो सभी को उमंग उत्साह का सहयोग देते हैं और सबको शक्तिशाली बनाते हैं, बनाने में सहयोग देते हैं। अभी समय कम है और रचना ज़्यादा से ज़्यादा आने वाली है। समय अब बहुत कम है और अधिक से अधिक बाबा के बच्चे अब आने वाले हैं। बाबा कहते हैं सिर्फ इतनी संख्या में खुश नहीं हो जाना कि बहुत आ गए हैं, अभी तो बहुत संख्या बढ़नी है। इसलिए आपने जो पालना ली है उसका रिटर्न दो। कोरोना में बाबा के बहुत बच्चे जुड़े, उसमें बहुत लोग जुड़ गए, तो बाबा कहते हैं इसमें मत खुश हो जाओ कि बहुत आ चुके हैं, अभी बहुत आने वाले हैं। बाबा कहते हैं अभी तो बहुत संख्या बढ़नी है, इसलिए आपने जो पालना ली है उसका रिटर्न दो। बाबा ने जो हमें ज्ञान दिया है उसका अधिक से अधिक सबको मैसेज देना है और जो भी हम ज्ञान समझते हैं वह एक दो को ज़रूर बताना है और शुरुआत अपने घर से करनी है। नहीं भी सुने फिर भी कोशिश एक दो पॉइंट बताकर कुछ वरदान कभी बता दिए, स्लोगन बता दिए, ज़रूर करनी है। बाबा कहते हैं आने वाली निर्मल आत्माओं के सहयोगी बन, उन्हें समर्थ अचल अडोल बनाओ, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। जो लौकिक वाले हैं देखेंगे वो लोग बहुत दुखी हैं, बहुत कमज़ोर हैं, तो बाबा कहते हैं निर्मल आत्माओं का अब हमें सहयोगी बनकर उन्हें समर्थ बनाना है, अचल अडोल बनाना है, तभी हम बाबा के सच्चे सहयोगी सच्चे सेवाधारी बच्चे कहलाएंगे। आज स्लोगन में बाबा ने कहा है रूह को जब जहाँ जैसे चाहो स्थिर कर लो, वही रूहानी ड्रिल है।
हम आत्माएं जब चाहें, जहाँ चाहें, जैसे चाहें स्थिर हो जाए, वहाँ हमारी बुद्धि स्थित हो जाए। बाबा कहते यही रूहानी ड्रिल है। आज का अव्यक्ति सारे हैं पावरफुल मन की निशानी है। सेकेंड में जहाँ चाहे वहाँ पहुँच जाएं। अगर मन हमारा क्लीन और क्लियर है, एक बाबा में लगा है, तो सेकेंड में हम जहाँ चाहे वहाँ पहुँच सकते हैं। ये हमारे पावरफुल मन की निशानी है। मन को जब उड़ना आ गया, प्रैक्टिस हो गई, तो सेकेंड में जहाँ चाहे वहाँ पहुँच सकता है। अभी अभी साकार वतन में, अभी अभी परम धाम में। सेकेंड की रफ्तार है। अब इसी अभ्यास को बढ़ाओ। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।